बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से लोगों को इंस्पायर करती आई हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो लोगों और उनकी जिंदगी से प्रभावित होती हैं। एक फिल्म आ रही है, शायद आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, रोमियो अकबर वॉल्टर, शॉर्ट में RAW, रॉ। अब मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं कि रॉ की भारत में क्या अहमियत है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, भारत की सर्वोच्च इंटेलिजेंस एजेंसी। आपको बता दें, ये फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर, रॉ के एक दिलेर वतन परस्त जासूस की कहानी है। रविंद्र कौशिक, ये नाम शायद आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए क्योंकि ये वीडियो उन्हीं पर केंद्रित है। रविंद्र कौशिक 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के गंगानगर गांव के एक पंजाबी परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें थिएटर से लगाव था, कलाकारी का शौक था और बड़े होकर वो एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते थे। दोस्तों, कहते हैं ना, खुली आंखों से देखे हुए सपने अक्सर सच होते हैं। ऐसा ही कुछ रविंद्र के साथ हुआ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो एक थिएटर आर्टिस्ट बनने में सफल हो गए, पर उन्हें यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनकी ये कला, उनका ये थिएटर प्रेम उन्हें जिंदगी में कहां लेकर जाएगा। असल में जिंदगी उनसे कुछ और ही चाहती थी। 1975 में लखनऊ में रविंद्र जब स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में उन्होंने भाग लिया। जब रविंद्र स्टेज पर शो कर रहे थे, तब वहां बैठे रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी, जो उनकी एक्टिंग से काफी प्रभावित थे। उस वक्त कुछ तल्खियां थी भारत पाकिस्तान के बीच। भारत एक खुफिया मिशन ऑपरेट करना चाहता था। रॉ चाहता था कि भारतीय जासूस पाकिस्तान में प्लांट किए जाएं, ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से इस्लामाबाद से नई दिल्ली पहुंच सके। शो के बाद अधिकारियों ने रविंद्र के सामने रॉ एजेंट बनने का और एक सुरक्षित भविष्य का बड़ा प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव था पाकिस्तान जाकर जासूसी करने का। सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी रविंद्र को। रविंद्र बचपन से देशभक्ति वाले कैरेक्टर प्ले करना ज्यादा पसंद करते थे और यहाँ बात देश की थी, तो उन्होंने उस वक्त के रॉ अधिकारियों को जरा भी इंतजार नहीं कराया, तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि रविंद्र के लिए देश की सेवा करने का सौभाग्य मिलना किसी सपने से कम नहीं था। तब कौशिक की उम्र महज 23 साल थी और अब वे अंडरकवर एजेंट बन चुके थे। उन्हें अंडरकवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जाना था। सो इसके बाद शुरू हुआ इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिलसिला। 2 साल कड़े प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने उर्दू पढ़ना व बोलना सीखा। मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ व पाकिस्तान के स्थानों और लोगों के बारे में बताया गया। यही नहीं, उनका खतना भी करवाया गया, जिससे वे किसी के पकड़ में ना आ सके। जब उन्हें 1975 में पाकिस्तान भेजा गया, उनके भारत में मौजूद सभी जानकारियों को मिटा दिया गया और वे रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बन गए। पाकिस्तान की नागरिकता पाने के तुरंत बाद नबी अहमद ने पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, ताकि जब वे पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती करने की अर्जी दें तो किसी प्रकार के सवालात उनसे न किए जाएं। इसके कुछ दिनों बाद वे पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए और थोड़े ही दिनों में मेजर बनने तक पहुंच गए। रविंद्र की दक्षता को इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके बीच एक भारतीय जासूस काम कर रहा है। इसी बीच उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, जहां उन्हें एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से प्यार भी हो गया। दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। कौशिक ने अपनी जिंदगी के 30 साल अपने घर और देश से बाहर गुजारे। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारतीय सुरक्षा फौजों को कई खुफिया जानकारी दी और इन्हीं जानकारियों की वजह से उस दौरान पाकिस्तान के हर कदम पर भारत का कदम भारी पड़ता था, क्योंकि उसकी सभी योजनाओं की जानकारी कौशिक की ओर से भारतीय अधिकारियों को पहले ही दे दी जाती थी। उन दिनों अंदर ही अंदर भारत की ताकतवर गलियारों में, खासकर रॉ में, रविंद्र की जाबाजी, दिलेरी और शानदार काम के चर्चे हुआ करते थे। उन्हें भारतीय सेना में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। रविंद्र की अहमियत भारत के लिए उस वक्त क्या थी, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक जासूस को उपाधि दे रहा है जब वह ऑपरेशन में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1983 का वो साल रविंद्र के लिए काफी बुरा साबित हुआ और रविंद्र का राज खुल गया। दरअसल रॉ में ही काम कर रहे एक अन्य जासूस को रविंद्र से मिलने पाकिस्तान भेजा गया था, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उस जासूस ने अपने इरादों के बारे में और वो किससे मिलने आया है इसके बारे में सब कुछ बता दिया और साथ ही कौशिक की पहचान को भी उजागर कर दिया।
हालांकि रविंद्र वहां से भाग निकले और उन्होंने भारत से मदद भी मांगी, लेकिन भारत सरकार इस मामले में सामने नहीं आ सकती थी। भारत पर इंटरनेशनल दबाव पड़ सकता था, इसलिए तत्कालीन सरकार ने उन्हें भारत लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने रविंद्र को पकड़ लिया और सियालकोट की जेल में डाल दिया। वहां न सिर्फ उनका शोषण किया गया और उन्हें दर्दनाक यातनाएं दी गई, बल्कि उन पर कई आरोपों पर मुकदमा चला। बताया जाता है कि वहां रविंद्र कौशिक को लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सरकार से जुड़ी गोपनीय जानकारियां दे दे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन देश के इस अनसंग हीरो ने अपना मुंह नहीं खोला। दुख होता है ये जानकर कि कौशिक का नाम स्कूली किताबों में नहीं है। अगर यूट्यूब ना होता तो शायद हम भी उसके बारे में नहीं जान पाते। पाकिस्तान में कौशिक को 1985 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। वो मियांवली की जेल में रखे गए, जहां 26 जुलाई 1999 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। और इस तरह से वतन के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाले रविंद्र कौशिक को अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में जॉन अब्राहम रविंद्र कौशिक से मिलते जुलते किरदार का रोल निभा रहे हैं। खबरों के मुताबिक जॉन फिल्म में 18 से 20 अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। फिल्म के लिए जॉन अब्राहम ने जबरदस्त मेहनत की है, पर भारत के वीर सपूत रविंद्र कौशिक की जिंदगी आज भी तमाम युवा ऑफिसर्स और पूरे देश के लिए प्रेरणा है। वे आज भी भारत की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिने जाते हैं। हम भारत के वीर सपूत ब्लैक टाइगर को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं इस वीडियो को शेयर कर आप भी ऐसा ही करें। धन्यवाद।